तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है तेजस की घर वापसी से। रेणुका सायली को आरती की थाली लाने को कहती है ताकि वो अपने बेटे की नज़र उतार सके। सचिन मजाक में कहता है कि इस खजूर की आरती करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन रेणुका कहती है कि उसका बेटा इतनी मुश्किलों से घर आया है तो आरती करना ही होगा। इधर रेणुका फिर तेजस और रोशनी दोनों की आरती उतारती है। परेश इधर भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि तेजस सही सलामत घर आ गया। इधर तेजस अपना काला चश्मा उतारकर अपना नॉर्मल चश्मा पहन लेता है। फिर परेश उससे पूछता है कि उसकी आंखों में अब कोई परेशानी तो नहीं है। तो तेजस कहता है कि अब उसकी आंखें ठीक है। उसके बाद परेश उसे समझाता है कि अगली बार अगर वो फ्रॉड अजय दिखे तो वो खुद कुछ ना करे बल्कि सीधा पुलिस को फोन करे। इधर सचिन भी उसे कहता है, समझ गया ना तू, और फालतू में जब खुद में इतना है नहीं तो हीरो बनने की कोशिश नहीं करने का। तू ऐसा खजूर घन चक्कर ही ठीक है, वरना फिर अंधा होते होते बचा है तू। तभी इधर रेणुका बताती है कि उसने तेजस की सलामती के लिए अंग प्रदक्षिणा की मन्नत मांगी है। रोशनी कहती है, काकू तेजस तो अभी ठीक है ना, तो ये सब की क्या जरूरत है, और वैसे भी अंग प्रदक्षिणा आपको करना बहुत मुश्किल रहेगा। लेकिन रेणुका बोलती है कि ये मन्नत उसे नहीं बल्कि तेजस और रोशनी को पूरी करनी होगी। ये सुनकर तेजस कहता है कि उसका अभी अभी आंखों का ऑपरेशन हुआ है तो वो ये सब कैसे कर सकता है। लेकिन रेणुका अपनी जिद पर अड़ी रहती है और कहती है, ये भगवान की मन्नत है तेजस, तुझे और रोशनी को मिलकर पूरी करनी ही पड़ेगी। तभी परेश रेणुका को समझाने की कोशिश करता है कि मन्नत खुद के लिए मांगते हैं, दूसरों के लिए नहीं। फिर सचिन रेणुका से कहता है, अगर मन्नत तू मांगी है ना तो अंग प्रदक्षिणा तो तेरे को ही करना मांगता है। फिर वो मजाक में कहता है, और क्या है ना, डाइट से तो कुछ हुआ नहीं, तो मस्त तरीके से गुलाटी मारेगी ना तो 3-4 किलो वजन वैसे भी कम हो जाएगा। इधर आखिर में परेश तेजस को आराम करने भेजता है और रोशनी उसे कमरे में ले जाती है। और इधर दूसरी तरफ कमरे में रोशनी तेजस को अपनी आंखें बंद करने को कहती है। जब तेजस इधर आंखें खोलता है कुछ पल के बाद, तो वो देखता है कि पूरा कमरा फूलों और कैंडल से सजा हुआ होता है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और रोशनी को गले लगा लेता है। इधर रोशनी उससे माफी मांगती है। वो कहती है, मुझे उस दिन तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मेरी वजह से तुम डिस्टर्ब हो गए और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। तेजस कहता है कि वो उन बातों को भूल चुका है। तभी रोशनी इधर कहती है कि जब उसने सुना कि तेजस की आंखें जा सकती है तो वो बहुत डर गई थी। वो कहती है, मुझे एहसास हो गया कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती। फिर वो कहती है कि उसे पाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया है। तो तेजस इस पर पूछता है, क्या किया है तुमने। तो रोशनी बात को घुमा देती है और कहती है, तुमसे प्यार। फिर रोशनी कहती है, उस दिन तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे लेकिन मैंने तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की। तेजस उसे गले लगा लेता है और कहता है कि वो उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। उसके बाद तेजस पूछता है, बाबू तुम तो पूरा टाइम मेरे साथ अस्पताल में थी, तो तुमने ये सब डेकोरेशन कब किया। तो रोशनी कहती है, ये सब करने में साइली ने मेरी हेल्प की है। ये सुनकर तेजस कहता है, क्या बात है, आज तो तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, और साइली के साथ भी समझौता कर लिया। इधर रोशनी भी कहती है कि साइली बहुत स्वीट है और उसने अस्पताल में उसे बहुत संभाला था। तो इस पर तेजस कहता है, अच्छा है, कम से कम उसके एक्सीडेंट की वजह से उसे सचिन और साइली के 50,000 और बाबा के 27 लाख की मांग से तो राहत मिली। तो रोशनी कहती है, भगवान करे किसी को भी ऐसी शांति ना मिले। और दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहकर गले लग जाते हैं। अगले सीन में रिया आकाश के रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। वो एक कस्टमर को अटेंड करती है, लेकिन तभी उसकी नज़र अपनी माँ ममता पर पड़ती है। वो अपनी माँ के गले लग जाती है और पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी ममता कहती है, ये बात तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ रिया, कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि उन्होंने उसकी पढ़ाई पर इतना खर्च इसलिए नहीं किया कि वो ये सब काम करे। फिर वो कहती है, तुम हमारी इंसल्ट कर रही हो रिया। इधर रिया कहती है कि वो ये काम अपनी मर्जी से कर रही है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि ज़रूर उसके ससुराल वालों ने उसे मजबूर किया होगा। तभी वहां इतने में आकाश आता है। तो रिया की माँ ममता आकाश पर भड़क जाती है। वो कहती है, तुमने मेरी बेटी को वेट्रेस बना दिया। अगर तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को पैसों की तकलीफ थी तो मुझको कहते हैं ना। फिर वो आकाश से कहती है कि उनका घर चलाने के लिए रिया दो दो नौकरियां कर रही है। उसके बाद वो बोलती है कि अगर रिया के पापा जॉय को इस बारे में पता लग गया ना तो पता नहीं वो क्या कर लेंगे। उसके बाद रिया अपनी माँ को मजाक से कहती है कि उन्हें पापा के साथ यहाँ आना चाहिए था क्योंकि आज मेन्यू में उनकी फेवरेट फिश करी बनी है। लेकिन ममता इस पर कहती है, तुमको ये सब मजाक लग रहा है क्या। अगर मेरे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में से किसी ने तुम्हें यहाँ पर काम करते हुए देख लिया तो तुमको पता है सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचेगी। रिया कहती है कि उसे सोसाइटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ममता कहती है, गरीब फैमिली में शादी करने का नतीजा यही होता है। देखना एक दिन ये लोग तुमको साइली के साथ फूल बेचने के लिए भी कहेंगे। इतना कहकर ममता वहां से नाराज होकर चली जाती है। इधर आकाश भी इस बात से नाराज होता हुआ नजर आता है। फिर वो रिया से कहता है, क्या मैंने तुमसे कहा था यहाँ पर जॉब ज्वाइन करने के लिए, नहीं ना। फिर भी तुम्हारी मॉम ने मेरी और मेरी फैमिली की इंसल्ट की, क्यों। वो कहता है कि उसने पहले ही कहा था रिया से कि इस जॉब से प्रॉब्लम होगी। फिर वो रिया से कहता है कि वो ये जॉब छोड़ दे। तो रिया इस पर कहती है आकाश को कि वो यहाँ का ओनर नहीं है, बल्कि नीतू यहाँ की ओनर है और उसने उसे रखा है तो वो ही फायर कर सकती है।
फिर वो कहती है कि उसकी माँ की बातों को वो सीरियसली ना ले। उसके बाद रिया आकाश को कस्टमर का ऑर्डर देते हुए कहती है, रेडी करके रखना। ये सुनकर आकाश का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो कहता है, ठीक है, फिर और मेरे लिए ऑर्डर मत लेना, आई एम डन फॉर द डे। रिया भी गुस्से में फाइन कहकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ घर पर सायली घर के बाहर फूलों पर पानी दे रही होती है। तभी वो देखती है कि सचिन इधर अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर कुछ हिसाब कर रहा है। फिर वो आकर पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे लगा कि तुम सवारी के लिए निकल गए होंगे। फिर सायली कहती है, तुम घर पर आओ ना प्लीज। सचिन कहता है, मैं फ्री नहीं है सायली, क्योंकि मैं बहुत बिजी है। अगर तेरे पास वक्त है तो तू अंदर आ जा गाड़ी के। तो सायली गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाती है। इधर सचिन उसे फिर अस्पताल का बिल दिखाते हुए कहता है, ये वही खर्चा है सायली जो अपने को तेजस से वापस लेने का है। फिर वो कहता है कि जब वो घर पर ये बात उठाएगा तो बवाल तो होना ही है, क्योंकि रेणुका तो अपने लाडले बेटे के खिलाफ कुछ नहीं सुनेगी और उसे ही गलत समझेगी। तभी सायली कहती है, लेकिन काका अपने बच्चों में पक्षपात नहीं करते और उन्हें पता है कि ये पैसे उनके नहीं बल्कि उधारी के हैं, जो उन्हें लौटाने भी है। फिर वो कहती है, काम करते हैं सचिन, हम अंदर जाकर काका से बात करते हैं। काका फिर काकू और तेजस से बात कर लेंगे। दूसरी तरफ घर पर सचिन और सायली परेश को अस्पताल के सारे बिल देते हैं। इधर सायली कहती है, काका हमने ये पैसे दूसरों से उधार लिए हैं। फिर वो कहती है कि अगर वो सबके सामने ये बात करते तो तमाशा हो जाता। तभी इतने में वहां रेणुका आ जाती है और परेश के हाथ में बिल देखकर पूछती है कि ये क्या है। तो परेश कहता है कि ये मेडिकल के बिल्स हैं। उसके बाद परेश तेजस को बाहर बुलाता है। तेजस के आने के बाद परेश उसको बिल थमाते हुए कहता है कि ये हॉस्पिटल के बिल है, जिन्हें सचिन और सायली ने लोगों से उधार लेकर भरा है। वो कहता है कि अब उनका फर्ज बनता है कि वो ये पैसे उन्हें वापस लौटा दे। तो ये सुनकर रेणुका हैरान होती है। सचिन कहता है कि आकाश ने भी 55,000 रुपए दिए थे। तेजस इधर बिल देखकर हैरान होता है। वो कहता है कि ये खाली कागज पर लिखे 1500, 700, 800 रुपए क्या है? सचिन कहता है कि ये उन लोगों का खर्चा है जिनका नुकसान तेजस ने किया था। तेजस सचिन पर ही इल्जाम लगा देता है कि उसने बिल क्यों नहीं लिया और उसे क्या पता कि उसने पैसे दिए भी हैं या नहीं। ये सुनकर आकाश का गुस्सा फूट पड़ता है। वो तेजस को कहता है, तेरे आंख पर चोट लगी है या तेरे दिमाग पर भी चोट लगी है? फिर वो कहता है, अगर दादा वहां नहीं होता तो सब कुछ हैंडल नहीं होता। उसके बाद सचिन कहता है कि उसके पास उन सब लोगों के नंबर हैं। वो तेजस को कहता है, अगर मेरे ऊपर शक है तो मेरे से फ़ोन नंबर ले और सबको फ़ोन कर डाल। तो तेजस सच में फ़ोन करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी रिया उसे रोक देती है। कहती है, रुक जाओ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा कुछ करना भी चाहिए। अगर उन लोगों को पता चल गया कि तुम ठीक हो सकता है कि वो लोग फिर से फाइट करने के लिए यहाँ पर आ जाएँ। तो तेजस फिर सचिन को दोबारा कहता है, बड़ा दानवीर बनकर उनको पैसे दे आया और यहाँ मुझसे पैसे मांग रहा है। सायली कहती है कि सचिन ने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि वहाँ कोई तमाशा ना हो और उसका ऑपरेशन आराम से हो जाए। तभी इधर रेणुका सचिन और सायली दोनों पर ताना मारती है कि वो लोग तो ऐसे खड़े हैं पैसे लेने के लिए जैसे उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए हो। सायली कहती है, अगर हमारे पास करोड़ रुपए होते ना तो हम ये पैसे कभी वापस नहीं मांगते। मैंने और सचिन ने ये पैसे हमारे दोस्तों से उधार लिए हैं। उसके बाद इधर परेश तेजस से कहता है कि वो पैसे लौटा दे, लेकिन इस बार रेणुका बीच में आती है। वो कहती है, तेजस अब ये भी हॉस्पिटल से आया है और ये लोग उसके सामने पैसों के लिए खड़े हो गए। फिर वो सचिन पर ताना कसती है, तूने किसी बाहर वाले का बिल भरा है क्या? तेरा सगा भाई ही तो है ना, तो इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है पैसों के लिए? परिवार का लिहाज नहीं, किसी का लिहाज नहीं। तभी इतने में सायली कहती है, बस काकू, इसके आगे आप सचिन को कुछ मत कहिए। वो कहती है कि उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने ये पैसे किसी और से उधार लिए हैं। वो कहती है, सचिन ने जितना इस परिवार के लिए किया है ना, वो किसी भी बेटे ने नहीं किया होगा। फिर वो रेणुका को याद दिलाती है कि कैसे उसने तेजस के बुरे वक्त में उसका साथ दिया, लेकिन उसने उसे कभी शाबाशी नहीं दी। वो पूछती है, काकू आप दोनों बेटे से ऐसे पक्षपात कैसे कर सकती हैं? और फिर सायली वो पुराने जख्म खोलती है जिन्हें सब कोई भूल चुके होते हैं। वो कहती है, पहले भी आपने एक बार ऐसा कहा था काकू, जब तेजस ने मेरे फूलों का नुकसान किया था। उस वक्त आप ही ने कहा था कि आप मेरे पैसे लौटाएंगे, लेकिन वो 20,000 रुपए आज तक मुझे नहीं मिले। तेजस ने कहा था कि वो 50,000 की किस्त में हर महीने हमको पैसे देगा। वो पैसे भी हमको कभी नहीं मिले। और वो काका के 30 लाख रुपए, वो भी तो तेजस ने लिए थे ना, लेकिन वो भी नहीं लौटाया अभी तक। फिर वो पूछती है, आज आप सचिन से परिवार की बात कर रही हैं, पर आपने क्या कभी हमें परिवार का सदस्य माना है? तो रेणुका सायली को चुप करा देती है। इधर आकाश तेजस से कहता है कि सायली ने अपने ऑर्डर के एडवांस के पैसे भी उसके इलाज में लगा दिए और उसे उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन तेजस कहता है, ये सचिन मुझसे पैसे मांग रहा है और मैं इनका शुक्रगुजार रहूं? सचिन कहता है, मैं तेरे से वही पैसा मांग रहा है जो मैं लोगों से उधार लिया है तेरा बिल भरने के लिए। लेकिन तेजस कहता है कि उसे पैसे देने से पहले उससे पूछ लेना चाहिए था। इधर आकाश कहता है कि अगर तेजस के पास पैसे नहीं है तो वो दे देगा, लेकिन रोशनी बीच में आकर कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है आकाश, सचिन ने उस वक्त पैसे देकर ऑलरेडी बहुत बड़ा उपकार किया है हम पर, तो मैं बिल कैलकुलेट करके उसका पैसा उसको लौटा दूंगी। इधर तेजस कहता है कि अगर वो उस फ्रॉड को पकड़ लेता तो आज उसकी ये हालत नहीं होती। तभी सचिन कहता है, खुद से एक फ्रॉड को तो पकड़ नहीं पाया और इधर बैठकर डायलॉगबाजी कर रहा है, मेरे को मेरा पैसा दे दे बस, बाकी का बकवास बंद कर।
इधर रेणुका सचिन को कहती है कि रोशनी ने पैसे लौटाने की बात कह दी है। फिर परेश बहस खत्म करने को कहता है और सब वहां से चले जाते हैं। इधर रेणुका सायली को रोक लेती है और कहती है, तूने ही तेरे पति को उकसाया था ना ये सब करने के लिए। फिर वो कहती है कि उस फूल वाली से उसके बेटे को कोई एहसान नहीं चाहिए। इतना कहकर रेणुका चली जाती है। दूसरी तरफ रोशनी अकेले ही शोरूम संभाल रही होती है। तभी इतने में वहां एक हेलमेट पहना हुआ आदमी आता है। तो रोशनी उसे कस्टमर समझकर हेलमेट उतारने को कहती है। वो आदमी पूछता है, ये बताइए वो आदमी यहाँ पर है या नहीं जो इधर का असली मालिक है। तो रोशनी पूछती है, तेजस कुछ दिनों के लिए अवेलेबल नहीं है। तो तभी वो आदमी अपना हेलमेट उतारता है और वो कोई और नहीं बल्कि रोशनी का नकली चाचा सुल्तान होता है। तो रोशनी घबराकर उसे एक कोने में ले जाती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। सुल्तान अपनी भाषा में कहता है, जब बकरा यहाँ पर है नहीं तो हलाल होने से क्यों डरना। फिर वो बताने लगता है कि वो अपने भांजे की शादी के लिए टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदने आया है। तो रोशनी उसे बेस्ट डिस्काउंट देने का वादा करती है। फिर वो उसे डबल डोर वाला फ्रिज दिखाने ले ही जा रही होती है कि इतने में तभी शोरूम में परेश और सचिन की एंट्री होती है। उन्हें देखकर रोशनी और सुल्तान के होश उड़ जाते हैं। रोशनी सुल्तान को गोदाम में जाने को कहती है, लेकिन सुल्तान कहता है कि वो हेलमेट पहन लेगा तो कोई उसे नहीं पहचान पाएगा। इधर परेश आकर अंदर रोशनी से बात करने लगता है, लेकिन सचिन की नज़र हेलमेट पहने हुए आदमी यानी कि सुल्तान पर पड़ जाती है। जैसे ही सुल्तान वहां से जाने लगता है, सचिन उसे आवाज लगाता है, ए हेलमेट मैन, रुक जा वहीं पर। फिर सचिन उसके पास आता है और उसे घूरने लग जाता है। तभी रोशनी इधर मनी मन कहती है, कहीं सचिन फिर से अपनी डिटेक्टिव गिरी ना शुरू कर दे। और इसी सीन के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए नमस्कार।